वीडियो देखने वालों को नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में। तो शुरुआत जो है रशिया की बड़ी ही धमाकेदार हुई थी। पहले ही दिन जो है पूरी यूक्रेन की एयरफोर्स को तबाह कर दिया था। कंप्लीट जो है एयर सुपीरियरिटी ले ली थी और हफ्ते भर के अंदर ही जो है वो कीव पर जो है कब्जा करने की स्थिति में आ गए थे। लेकिन हफ्ते भर बाद जो है चीज़ें जो है स्लो पे स्लो होती गई और अब जो है रशिया जो है आपको थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई देगा। तो पहले जिस तेज़ी के साथ जो ऑपरेशन शुरू हुआ था ऐसा लग रहा था कि एक दो हफ्ते में ही जो है पूरा खेल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अब जो है ये खेल बड़ा लंबा चलता हुआ दिख रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है उसको आज जो है हम समझने की कोशिश करें। तो आपने बॉर्डर फिल्म अगर देखी होगी तो उस फिल्म में जो है बागीराम एक डायलॉग मारते हैं कि खाना फौज नहीं बनाती बल्कि खाना जो है वो फौज को बनाता है। तो ये जो है बड़ा ही काम का डायलॉग था उनका और ये जो है एक परम सत्य है कि कितनी भी अच्छी फौज हो, हथियारों से ज़्यादा जो है उसके लिए महत्वपूर्ण होता है सप्लाई, खाने पीने की सप्लाई, फ्यूल की सप्लाई। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। ये अगर ठीक नहीं है तो आपकी संख्या भले ही कितनी भी ज़्यादा हो, हथियार कितने भी आधुनिक हो, आप फिर भी जो है फेल हो सकते हैं। तो इस चीज़ का जो है ध्यान रखने की ज़रूरत जो है होती है। पानीपत की तीसरी लड़ाई जिसमें जो है मराठा हार गए थे, अगर इसको भी आप विस्तार से पढ़ेंगे तो हार का कारण आपको दिखेगा कि उनकी सप्लाई जो है रुकी हुई थी। भूखे पेट जो है वो लड़ रहे थे, खाने पीने उनकी जो सप्लाई है उसको जो है अब्दाली की फ़ौजों ने जो है रोक दिया था, उसमें कामयाब हो गए थे। और यहाँ पर भी आप पूरी लड़ाई को देखेंगे तो पहले दूसरे दिन तो ऐसा लग रहा था कि मराठे जो है कुछ ही घंटों में जो है इनको साफ कर देंगे। तो बहुत अच्छी लड़ाई चल रही थी, पूरी तरह से मराठे डोमिनेट कर रहे थे। लेकिन बाद में जो सप्लाई का क्राइसिस शुरू होता है उसके बाद जो है पासा पलट जाता है और ये लड़ाई में जो है मराठों की अल्टीमेटली हार होती है। वैसे ही 1971 की लड़ाई की बात करें तो ये वो युद्ध था जिसमें भारत ने 13 दिन में, जी हाँ सिर्फ 13 दिन में जो है पाकिस्तान को घुटने पे ला दिया था और जो है पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। और 13 दिन जो है देखिए, रशिया की लड़ाई जो है महीनों खिंच चुकी है, अमेरिका की लड़ाई अफगानिस्तान में इराक में कितनी लंबी चली और यहाँ 13 दिन में खेल कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि पाकिस्तान की सप्लाई पे जो है हमने वहाँ पे रोक लगा दी थी। तो इस पूरे युद्ध में जो है सबसे अच्छा काम जो भारतीय सेना ने किया था और जो बिल्कुल गेम चेंजर था वो था कराची पर हमला करना। तो सबसे पहले हमारी नेवी ने जो है वहाँ पे हमला किया और नेवल ब्लॉकेट करके पूरी की पूरी सप्लाई जो है पाकिस्तान की रोक दी। तो जो ईस्ट पाकिस्तान की तरफ जो सप्लाई आती थी वो रुक चुकी थी और इस सप्लाई के बिना जो है पाकिस्तान की सेना जो है ईस्टर्न साइड में ज़्यादा देर टिक नहीं सकती थी, या तो वो मरते या सरेंडर करते। यही दो ऑप्शन उनके पास बचे थे। तो आप देखिए इतनी बड़ी देश के साथ लड़ाई हो रही है जिसके साथ पूरा का पूरा जो है खाड़ी देश खड़ा हुआ है, अमेरिका खड़ा हुआ है, ब्रिटेन खड़ा हुआ है, फिर भी जो है वो हार जाता है। क्यों हार जाता है? क्योंकि भारतीय सेना ने जो है वो जो है सबसे क्रूशियल चीज़ जो होती है सप्लाई, उस पर जो है अपनी पकड़ जो है बना के रख ली थी। अब रशिया में प्रॉब्लम क्या चल रही है? रशिया में चल रही है लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम। तो आपने युद्ध को अगर ट्रैक किया होगा तो पहले हफ्ते जो है बड़ा ही धमाकेदार तरीके से जो है रशिया ने हमला किया था। तो रशिया जो है वहाँ पे जो है बैटालियन टेक्टिकल ग्रुप, इसको बीटीजी बोलते हैं। तो इन बीटीजी के फॉर्म में जो है उनकी यूनिट्स होती हैं आर्मी की। एक बीटीजी में जो है वो 1000 लोग जो है होते हैं। उनके पास जो है कुछ टैंक होते हैं, कुछ आर्टिलरी होती है और हर बीटीजी जो है लगभग एक हफ्ते का जो है सप्लाई अपने साथ जो है लेके चलती है। तो 7 दिन का राशन हो, 7 दिन के हथियार हो, 7 दिन का फ्यूल हो, ये सारी चीज़ें जो है वो लेके चलते हैं, जो है जो भी आपकी मिशन में चाहिए वो सब। तो इसीलिए जो है पहले 7 दिन जो है क्योंकि ये थे सब सप्लाई थी, तो यहाँ जो है रशिया जो है वो आग उगल रहा था यूक्रेन के ऊपर, बिल्कुल तहलका मचा रहा था। लेकिन एक हफ्ते बाद जो है चीज़ें क्या होने लगती हैं? स्लो होने लगती। तो आप दुश्मन देश में जैसे ही अंदर की तरफ पेनिट्रेट कर जाते हैं, आप जो है अपने देश के जो सप्लाई पॉइंट हैं उससे दूर हो जाते हैं और दूर हो जाने के बाद जो है सप्लाई को मेंटेन करना जो है बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो आप अगर वर्ल्ड वॉर को भी पढ़ेंगे तो वर्ल्ड वार में जो है फ्रांस है, जर्मनी है, ये एक समय जो है रशिया से बहुत मजबूत होते थे, लेकिन जो है ये लड़ाई हार गए
जीती हुई लड़ाई हार जाते हैं, क्योंकि सप्लाई जो है वो इतने अंदर तक मेंटेन नहीं कर पाए, क्योंकि रशिया जो है बड़ा फैला हुआ देश है। तो जितना अंदर आते जाते हैं सप्लाई मेंटेन करना उतना मुश्किल होता जाता है। तो यहाँ क्या हुआ, पहले 7 दिन तो अच्छा रहा सब, लेकिन बाद में सप्लाई मेंटेन करना मुश्किल हो गया। और यूक्रेन के जो फोर्सेस हैं उन्होंने जो है वो छापामार स्टाइल में, सीधी लड़ाई उन्होंने नहीं लड़ी, छापामार स्टाइल में जो है हमले जो किए वो रशिया की सप्लाई लाइन पे ही हमले किए। तो जो भी सप्लाई आ रही थी ट्रकों में, जो खाना आ रहा था, फ्यूल आ रहा था उनके सैनिकों के लिए, उस पर जो है उन्होंने हमला किया। तो वो जो लगातार हमले होते रहे, तो इसके कारण नौबत ये आ गई कि रशिया को जो है नॉर्दर्न फ्रंट पे जो है अपने सप्लाई इश्यूज़ के कारण जो है ऑपरेशंस जो है वो रोकने भी पड़े। और यही जो है आपने खबरों में भी देखा होगा कि कई जगह जो है ऐसे वीडियो आए कि रशिया के जो फौजी हैं वो यूक्रेन में खाने पीने की दुकानों को लूट रहे हैं। क्यों लूट रहे हैं? क्योंकि भूखे हैं बेचारे, तो वो जो है वहाँ लूटपाट कर रहे हैं। तो कई जगह जो है गेहूं लूट रहे हैं, कहीं ऐसी चीज़ लूट रहे हैं। तो ये क्या बता रहा है कि सप्लाई लाइन जो है वो काफ़ी ख़राब है, इसको मेंटेन जो है वो रशिया नहीं कर पा रहा है। इसकी जो भी उनकी प्लानिंग थी वो जो है काम नहीं कर रही। और इसी के कारण क्या होता है कि जब आपका फ्यूल नहीं है, आपके पास टैंक है पर टैंक चलाने का फ्यूल आपके पास नहीं है, तो आप अगर उस टैंक में बने रहते हैं तो क्या हो जाता है, वो दुश्मन के लिए सिटिंग डक हो जाता है। तो इसीलिए जो है रशियन फोर्सेस जो है कई जगह जो है वो टैंक जैसी चीज़ जो है वो छोड़ छोड़ के पीछे हट रहे हैं, क्योंकि सप्लाई जो है वो मैनेज नहीं हो पा रही है। तो सप्लाई बड़ी ही क्रूशल चीज़ होती है। और एक और बड़ी गेम चेंजिंग चीज़ है वो ये कि जो नेटो देश हैं उनसे जो है जो शोल्डर फायर्ड मिसाइल हैं, जैसे कि जेवलिन मिसाइल हो, स्टिंजर मिसाइल हो, इनकी ज़बरदस्त तरीके से सप्लाई जो है यूक्रेन को मिल रही है। करीब 35 से जो है 350 तक जो है वो मिसाइलें रोज़ की जो है यहाँ पे मिल रही हैं। तो ये मिसाइलें जो है डिटेक्ट करना आसान नहीं होता, कोई भी जो है कंधे पे रख के आया और फायर कर दी कहीं से भी, आपको पता नहीं चलता। तो ये बड़ी मुसीबत जो है करती हैं। अफगानिस्तान में भी रशिया को की थी, बाद में अमेरिका को भी की थी। तो ये सारी चीज़ें जो है बड़ी प्रॉब्लम करती हैं, जिसको जो है रशियन फोर्सेस फेस कर रहे हैं। तो होता क्या है कि अगर सप्लाई अच्छी है तो 100 लोग भी जो है उन 1000 पे भारी पड़ते हैं जिनकी सप्लाई अच्छी नहीं हो। तो युद्ध में जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो होती है वो सप्लाई ही होती है। महाभारत भी अगर आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, तो जब जयद्रथ का वध करने जो है अर्जुन जा रहे थे, तो अचानक से जो है बीच में जो है श्री कृष्ण जो है रथ से उतर जाते हैं और घोड़ों की मालिश करने लगते हैं। तो अर्जुन आके पूछते हैं, भैया उसके पीछे हमको भागना है, वो भागता जा रहा है और आप जो है बीच लड़ाई में जो है घोड़े की मालिश करने लग गए। तो उन्होंने कहा ये अत्यंत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि वो भाग रहा है, पीछे जा रहा है, हमें भी उसका पीछा करना पड़ेगा। और अगर हमारे घोड़े को यहाँ समझ लीजिए कि हमारी सप्लाई, तो सप्लाई गड़बड़ हुई तो हमारा दुश्मन जो है हाथ से निकल जाएगा। तो अत्यंत महत्वपूर्ण चीज़ जो है ये होती है, महाभारत में जो है ये सिखाया गया है और हमने भी अच्छे से सीखा। इसीलिए 1971 में जो है 13 दिन में पाकिस्तान का खेल कर डाला, जबकि बड़े से बड़े देश जो है इतने कम समय में जो है किसी युद्ध जो है नहीं जीत पाते। तो इस पे जो है आप अपने कमेंट्स रखिए, अपने विचार रखिए कि और समझिए कि क्यों जो है रशिया जो है स्लो हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि रशिया हार रहा है, पर क्या हो रहा है कि सप्लाई जो है वो ख़राब होने के कारण, लॉजिस्टिक्स फेलियर के कारण, जो लड़ाई रशिया जो है महीने भर में ख़त्म कर सकता था, अब शायद 2 महीने 3 महीने या उससे भी ज़्यादा उसको लग जाए। तो जब तक सप्लाई की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं कर पाता, तब तक जो है ये युद्ध जो है लंबा खींचेगा। और युद्ध जितना ज़्यादा लंबा खिंचता जाता है वो अटैकिंग साइड के लिए उतना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके सैनिक जो है उनका मोराल जो है वो डाउन होता रहता है, और जो डिफेंडिंग साइड है उसका मोराल बढ़ता जाता है कि भाई हमने महीनों रोक दिया तो कुछ और संघर्ष करेंगे तो इनको भागने पे भी मजबूर कर सकते। तो अब देखना है कि खेल जो है कैसा चलता है। सप्लाई की ही प्रॉब्लम जो है रशिया को चल रही है, तो ये सॉल्व हुई तो बहुत कुछ सॉल्व हो जाएगा। फिर मिलेंगे, जय हिंद।